वशिष्ठ जी का कुप्रचार ऐसा था कि वशिष्ठ जी को अपने प्रवचन में कहना पड़ा कि हे राम जी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अज्ञानी मूर्ख मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं उधर ध्यान नहीं देना, जो मैं कहता हूँ वो तुम्हारे हित के लिए बोलो। इतना ऊंचा महापुरुष भगवान रामचंद्र जी सीता सहित काल में उनके चरण धोकर चरणामृत लेते हैं और राम जी की श्रद्धा डिगे, ऐसे राम जी नहीं थे, वशिष्ठ जी जानते हैं। लेकिन इस निमित्त आम आदमी को भी शास्त्र और संत का फायदा जो लेकर उन्नत होंगे, उनका पतन कराने वाले लोग, उनको विचारों को गिरा न दे, इसलिए ये महापुरुष हाथ जोड़ रहे। हे राम जी, हम लोग खाम खा दुखी, खाम का शब्द नहीं है ना, मतलब व्यर्थ के दुख भोग रहे, व्यर्थ के दुख भोग रहे। मैं उनको देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि है सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर के अमृत पुत्र, लेकिन मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में सहमत होकर दुख से दुखांतर घटी यंत्र की नाई भटक रहे। राम को वनवास मिला है, सीता जी को वनवास नहीं मिला। वशिष्ठ महाराज क्रुद्ध हो गए। सीता जी जाएंगी तो तापस वेश में नहीं जाने दूंगा, गहने गांठे पहनकर सीता महारानी जाएगी। उस समय वशिष्ठ जी महाराज के विरुद्ध बोलने वालों ने, सोचने वालों ने, बकने वालों ने, विचारने वालों ने क्या क्या बोला बका होगा। अरे संत होकर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बकने वालों ने बका होगा। लेकिन ये महापुरुषों का जो क्रोध है, ये अनुशासनीय सत्ता, हितकारी, भीतर से एकदम शील है। खिद्यो न पिखिद्यते, रुष्टो न पिरुष्टते, धीरो न द्वेष्टि संसारम। वो धीर पुरुष, महापुरुष को पहचानना सामान्य आदमी की बात नहीं, भक्त भी, जिज्ञासु भी फिसल जाते। तो जो शराबी का बाप भी वो महापुरुष को क्या पहचाने, जो राग में, द्वेष में, विकारों में, संभोग में, सेक्स में ही आंखें घुमाते रहते, वे ऐसे वशिष्ठ जैसे और ब्रह्मवेता महापुरुष के व्यवहार को क्या जाने, क्या माने। आदमी अपने ऊपर ही सारा, जैसे अपने अंदर में जलन होता है और क्रोध होता है तो बोले देखो इनको क्रोध आ रहा है, इनको तो बोलते क्रोध मत करो, ये क्रोधी हो रहे हैं। हमको बोलते लोभ मत करो, इनके इतने सारी जगह है लोभ। अरे वो महापुरुष कहाँ बैठे और वो लोभ और क्रोध जो भी उनमें दिखता है, वहाँ वे किस निमित्त ऐसा दिखता है? तुम्हारी विकृति के निमित्त दिखता है कि वास्तव में उनमें है? अगर उनमें है तो इतने लोगों को वो शांति नहीं दे सकते, इतने लोगों को आनंदित नहीं कर सकते, इतने लोगों उनको समझदार मान नहीं सकते। तो उनमें कुछ सत्व है, महानता है ना। वशिष्ठ महाराज ने अपना वीटो पावर चला, सीता जी गहने पहन के जाएगी। और आगे जाकर इस महापुरुष का वीटो पावर कितना उपयोगी रहा। सीता को खोजने में सीता के गहने जो गिर गए थे, वो अंगूठी निशानी ले गए थे हनुमान जी सीता के पास कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ, और माँ ये आपकी अंगूठी श्री राम जी नहीं दिए। उस समय का मूर्खों को, जो महापुरुषों का कामी, क्रोधी, लोभी, मोही लोग महापुरुष में भी अपना ही अनुमान थोपते हैं, तो व्यवहार जो दिखता है वो महापुरुष होकर फिर उनको मापो। तो अष्टावकर महाराज ने स्पष्टीकरण कर दिया, तस्य तुलना के न जायते, उस ब्रह्मवेता को किससे तुम तोलोगे? क्या स्वर्गीय सुख से तोलोगे? इंद्र के वैभव के बराबरी से तोलोगे? यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति।
जिस पद को पाए बिना इंद्र आदि देवता भी अपने को रंक समझते, कंगला समझते, ऐसे पद को पाकर वो महापुरुष अपने आप में अहंकार नहीं करता। और फिर भी अहंकार ऐसा करता है कि आपको क्या बताऊं। वो अहंकार तारने वाला अहंकार। श्री कृष्ण छछन भरी छाछ पर नाच रहे हैं, इतने सरल है। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है। लेकिन यह अहंकार ब्राह्मी स्थिति का है, ब्रह्मनिष्ठा का है, अपने सत्य स्वभाव का है। हम ही बोलते वेद बोलते, मैं जो बोलता हूं वो वेद वाणी। ये तुकाराम जी महाराज का अहंकार है। अरे मूर्खनंदन, ये उस महापुरुष की सच्चाई का गुंजन है ताकि सामने वाले साधकों का मंगल हो। शरणानंद जी महाराज, उसी ने प्रश्न किया, महाराज श्रुति में तो ऐसा लिखा है, श्रुति में तो ऐसा लिखा है। बोले श्रुति का बाप बोल रहा हूं, श्रुति मेरे बाद हुई है। अब देखा जाए तो उनका जन्म तो अभी शरीर शांत हुआ तो 60 साल 80 साल 90 साल, श्रुतियां तो लाखों करोड़ों बरस है। ये कैसे कह दिया। अरे वो महापुरुष जानते हैं कि सृष्टि के पहले जो था और बाद में भी रहेगा, मैं वो हूं और ये मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं। ले आप शरणानंद की फिलॉसफी सुन लो। बोले मूर्ख को कोई मूर्ख विद्वान हो तो बोले कितने अहंकारी है। लेकिन उन जैसे नम्र महापुरुष, उनको मैंने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन साहित्य से तो मैं इतना उनके प्रति अपने हृदय में स्नेह रखता हूँ, आदर रखता हूँ, मैं तो उनको प्रणाम भी करता हूँ। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष। तो धीरा की गति धीरा जाने। संत को जानने के लिए तुमको अपने हृदय में संतत्व लाना पड़ेगा। मैं क्या, वशिष्ठ महाराज ने कहा है कि हे राम जी, संत में एक भी सद्गुण है तो ले लेना चाहिए। अगर किसी संत में आपको दोष दिखता है तो फिर योग वशिष्ठ क्या पढ़ा किसी ने। तो फिर आप भगवान राम के गुरुदेव के वचन क्या समझे। जिनको भगवान राम शिरोधार्य करते हैं उनके वचन है कि संत में एक भी सद्गुण दिखे तो उसको ग्रहण करिए, दोष न देखिए। सज्जनों के, महापुरुषों के दोष देखकर अपने अंतःकरण को दोषी नहीं बनाए हम लोग। और जो दोष उनमें हम देखते हैं वो सचमुच में उनमें है कि हमारे निमित्त उनका आगंतुक है। हमारी वासना, हमारी बेवकूफी, हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध के कारण उनमें वो दोष दिखाई देते हैं। मेरे गुरुजी ने ऐसी मुझे डांट लगाई कि अभी तक याद है। उस समय लगेगा कि ऐसा क्रोधी पुरुष भी हो सकता है क्या। अरे बाबा, वो क्रोधी पुरुष नहीं थे, क्रोधियों के बाप भी इतना गर्जना नहीं कर सकते। और वो गर्जना मेरा कल्याण करने में इतनी सहायक हुई कि मैं तो बार बार प्रणाम करता हूं उस समय की बापूजी की क्रुद्धावस्था को। ये कृपा भी मेरे गुरुदेव की है कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ये इच्छा जो है उसको जान लो बस। जहां भी बनेंगे, कुछ भी बनेंगे तो बिगड़ाना होगा, कुछ भी पाओगे तो छोड़ना होगा। जो पाया जाएगा वो छूटेगा, जो अपना आपा है जो कभी नहीं छूटता उसको जान लो बस। ब्रह्म साक्षात्कार के पहले सुने, इधर बह जाए गाड़ी धारा, इसलिए महापुरुष का संग आदर पूर्वक करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और उनकी बात पर ध्यान ईमानदारी से देना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण।